लैन वालियां दी असी आपी चौधरी। लेकिन कलाम में लिखा है कि जो नेक सलाह है वो क्या करती है, की करती है? बाइबल नहीं पढ़ते। नेक सलाह क्या करती है मैं भी नहीं दसना, तुसी आप ही लभना है मिसाल की किताब च ताकि तुसी बाइबल पढ़ो। नेक सलाह के बगैर लोग हलाक हो जाते हैं। दूसरी आयत, सो नेक सलाह खुदा उनको देता है और अगर कोई सलाह ले तो उसको सलाह को मान लेना चाहिए। एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है सलाहकारी, काउंसलिंग। अस्तवाज को काउंसलिंग की जरूरत है। आपका बच्चा डिस्टर्ब करे उसको काउंसलिंग की जरूरी नहीं हर दफा तुसी देसी काम यूज करो मारन वाला, ठीक है? काउंसलिंग जरूरत है दोस्त। सो यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं तुझे सलाह देता, खुदा काउंसलिंग कर रहा है उस कलीसिया की। क्या सलाह देता है कि तू क्या कर, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना। कौन सा सोना? ये आग में तपाया हुआ क्यों कहा गया है? क्योंकि जो आग से तपाया होता है वो बिल्कुल खालिस हो जाता है, उसमें से जो गंदगी है वो निकल जाती है और दूसरी बात उसकी चमक दमक बिल्कुल बरकरार होती है। और आग में तपाया हुआ सोना, तब तो वो उनके सोने की मिसाल देकर कह रहा है। और आज आग में तपाया हुआ सोना क्या है? ये है। और खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि मैं क्या करता हूँ, खुदा के कलाम को पसंद करता हूँ जो सोने चांदी के 1000 सिक्कों से क्या है, बेहतर है। खुदा का कलाम जहां आता है वहां शिफा आती है। खुदा का कलाम जहां आता है, जहां से टेस्ट नहीं होते, वहां से खुदा का कलाम बंद बंद और गुदे गुदे में से गुजरता चला जाता है। और कलाम असर करता है न सिर्फ बातन को बल्कि हमारी रूह को भी और हमारी सूरत को भी खूबसूरत बना देता है। आमीन। ये खुदा का कलाम है। मुबारक है वो घर जिस घर में ये खुदा का सांस खुलता है। जब आप बाइबल खोलते हैं खुदा का सांस आपके घरों में जुम्बिश करता है, खुदा का सांस जारी होता है। नौजवानों, बेटों, बेटियों, बहनों, अपने घर में बाइबल मुकद्दस को पढ़ा करें ताकि आप उस तपाए हुए सोने से मालदार हो, ना कि दुनिया की आसाइशों से मालदार हो। सो आगे लिखा हुआ है, वो कहता है कि मैं तुझे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले। की कर ले? खरीद ले। खरीद ले। खरीदने के लिए मूल लगाना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। तो हमें क्या देना है खरीदने के लिए? ऊंची आवाज में की देना है? अपना दिल देना है। दिल को दे और उस कलाम को खरीद ले। आगे लिखा हुआ है, वक्त नहीं इसलिए इतना एक्सपैंड नहीं करेंगे, ताकि दौलतमंद हो जाए और क्या करे, सफेद पोशाक ले। क्या ले? सफेद पोशाक। उसको कह रहे मेरे कलाम से तू दौलतमंद होगा। और फिर कहता है सफेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की क्या करे, शर्मिंदगी ना उठाए। मैं अफसोस के साथ एक बात कहना चाहूंगी, मसीही जो कभी कसम ना उठाते थे, जो कभी भी अपने किरदार का सौदा नहीं थे करते, आज वही मसीही अपनी पहचान को खो चुके हैं क्योंकि वो मसीह को सिर्फ जानते हैं, मसीह के बारे में जानते हैं, मसीह को नहीं जानते। उनका इनकाउंटर जिन्नी देर तक ताड़ा खुदा ना राबता नहीं ना होया उन्नी देर तुसी मजहबी हो। जब आपका ताल्लुक खुदा के साथ हो जाएगा ना, आपका तजर्बा हो जाएगा, फिर आपको पता चलेगा कि मसीह कौन है। ज़कई उन्नी देर तक कुत्तों वेंदा रहा तो उन्होंने बस वेखन नहीं आया, उन्होंने ज्यादा तजर्बा कोई नहीं ना, उन्हें वेखी है, उन्हें सिर्फ यीशु ने वेखिया है। जब यीशु उसके घर गया तब उसने कहा तेरे घर में निजात आई है, सिर्फ मैं नहीं निजात आई है। उसने उसका तजर्बा। और देखें सिर्फ इतनी से लफ्ज की, कलाम भी नहीं सुनाया जितना लंबा आज हम कलाम सुनाते हैं सुनते हैं। उसने कहा अच्छा जो कुछ
मेरे पास है, मैं उसमें से दुगना क्या करूंगा, जिसका नहक लिया वो बांट दूंगा। देर नहीं लगाई, फौरन एक्ट किया है और नजात उसके घर में ठहर आई सी। पर ठहरी किदों है, जिदों ने खाली की थी अपनी गुथली। कब ठहरती है? आप यहाँ आए हैं खाली करें, कलाम से भरे, उस पोशाक को पहने। और फिर आगे हम देखते हैं, लिखा है कि तू क्या करे, नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए और आंखों में लगाने के लिए क्या कर ले, सुरमा ले ले। क्या ले ले, सुरमा ले ले। लिखा है इफिसियों के खात में, उसकी पहचान और हिकमत में आगे बढ़ो। ये सुरमा आपको मसीह की पहचान में आगे बढ़ाएगा। विगलवर्थ 16वीं सदी में एक खादिम गुजरा है और उसके पास एक शख्स आया और कहने लगा कि मेरा अब्बा बड़ा बीमार है, प्लीज खुदा के खादिम से रिक्वेस्ट की आए और उसके लिए दुआ करें कि वो बच जाए। विगलवर्थ कुछ काम कर रहे थे और जब वो कुछ काम कर रहे थे तो उन्होंने कहा आप चले, मैं आता हूं। वो चला गया, जाकर उसने देखा बाप उसका तंग हो रहा है। वापस आया 10 मिनट के बाद, पादी साहब तुम्हारी मेहरबानी, मेरे अब्बा जी बहुत बीमार ने, छिपी आओ। उसने कहा अच्छा। उसने कहा चले मैं आ रहा हूं। फिर चला गया, 15 मिनट गुजरे, बाबा जी दिया सावा इत्थों तक आ गई। आके कहता है तुम्हारी मेहरबानी पादी साहब इन्हू बाद च कर लियो, मेरे नाल चलो, मेरे अब्बा जी बड़े बीमार ने, तुम्हारी मिन्नत। वो पारी साहब कहते चलिए मैं आता हूँ। वो चला गया। जब वो अपने घर में गया, उसने देखा उसका अब्बू खुदा के पास जा चुका है। उससे पैरी वो वापस गया तो जाके पादी साहब ने कहता है हुण ना आयो, अब्बा मेरा खुदा को टुर गया, हुण नहीं तुसी आना। पादी साहब जेड़ा अपना काम कर ना बंद किया तो उहदे पीछे कहता मैं तुहानू कहा हुण की लैण आयो, हुण रवो इत्थे। उसके पीछे पीछे चुप करके वो उसके पीछे जा रहा है। जाके देखा लोग रो रहे हैं। वो क्या, और उसने क्या किया कि अपना हाथ, उसने उसका हाथ पकड़ा, वो भी डेड है, लोग रो रहे हैं। उसने उसका हाथ पकड़ के कहा यीशु के नाम से मैं भाई तुझे हुक्म देता हूँ कि उठ खड़ा, और वो उठ के बैठ गया। हालेलुया, हालेलुया। अगली बात सुनिएगा, उसने कहा तू उस यीशु को जानता है जो बीमारी से शिफा देता है, मैं उस यीशु को जानता हूँ जो मुर्दों को जिंदा करता है। मैं इसलिए देर से आया हूँ कि तू आज उस यीशु से वाकिफ हो जाए। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ 5000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ से कहीं बढ़ के है। यीशु आपकी, सिर्फ आपको नहीं, आपकी नस्लों को संवारना चाहता है। इसलिए आप पे आजमाइश लंबी आती है, वो आपको शेप देता है, वो आपको तपाए हुए सोने से खूबसूरत, आपके अंदर से गंदगी, मैल किचाल, वो सारी चीजें जो आपके किरदार में, आपकी शख्सी रास्तबाजी जेड़ी दस दी है मैं इन्ने घंटे दुआ करना है, हम कुछ नहीं है, उसका जलाल, उसकी कुदरत, उसकी हशमत के बाइस, उसके बेटे यीशु मसीह के बाइस हम उसके फजल के तख्त के सामने दलेरी से खड़े होते हैं और उसकी तारीफ करते और उसको जानते हैं। ये है यीशु मसीह का